नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। राजधानी पटना में राजद का आरोप आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। आपको बता दें कि पटना के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि SC/ST के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न होते तो हम लोगों को आरक्षण भी नहीं मिल पाता। आरक्षण उनकी ही देन है। हम लोग यहाँ पहुँचकर MP और MLA बने हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण के खिलाफ ज़्यादा छेड़छाड़ करती है तो हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सभी लोगों को जो है कि स्वागत करते हैं। आज SC/ST विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति एक संगठन बनाई गई है। SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें हमारे SC/ST के जो हमारे विधायक पूर्व मंत्री मुनेश्वर प्रसाद चौधरी जी हैं, स्वीटी हेमनम जी हैं, समता देवी जी हैं, राजेंद्र राम जी हैं, सुरदार दास जी, चंदन राम जी, उपेंद्र पासवान, लाल बाबू राम जी और रामविलास पासवान जी, सभी हमारे जो विधायक हैं, हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम किया है। हम लोगों ने लगातार अभी हमारी जो है 12 बजे से लेकर के अभी तक 3 बजे तक से हम लोगों की बैठक चली है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरक्षण अगर रहेगा तो हम हैं, आरक्षण नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अगर आरक्षण हमको दिए नहीं होते तो आज हम MLA हम लोग जितना लोग अभी MLA यहाँ पर जुटे हैं, हम MLA आज नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमको आरक्षण को बचाना है। आज हमारा आरक्षण जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को SC/ST को पढ़ने के लिए आरक्षण का निर्माण किया गया था। इस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। अब हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है। हम अब विकास कैसे कर सकते हैं, हम आगे हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? आरक्षण के लोगों ने आर्थिक आधार बना दिया है। ये आरक्षण आर्थिक आधार के लिए नहीं मिला था, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण हमको मिला था। ये सामाजिक आरक्षण को लोगों ने, देश चलाने वाले और राज चलाने वाले लोगों ने साजिश के तहत इस आरक्षण को उन्होंने समाप्त किया। हमारा आधार सामाजिक आधार आरक्षण है। आज भी समाज में भेदभाव है। आज भी समाज में हमको नीच दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग भोज भात में जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। लेकिन देश चलाने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर होगा। आर्थिक आधार पर कैसे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको हमारे आरक्षण को जो है कि सामाजिक आधार पर देने का काम किया। ये सामाजिक आधार को लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने का काम किया और बेईमानी कर हमारे आरक्षण को समाप्त कर दिया है। लोग कहते हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं हुआ। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वह लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान जी हो, सारे लोग बैठकर हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। संघर्ष करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, जिसने हमारा आरक्षण को खत्म किया, अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय जो है कि जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी को,
जो हम सभी विधायक मिल करके अपने नेता से मिले और मिल करके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हमेशा राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी रही है, इस देश में एक लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोग रहे हैं कि जब जब आरक्षण की बात आई है तब तक पुरजोर इसका आरक्षण समाप्त होने की बात आई है तो इनका विरोध करने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया। हमारे संविधान में छेड़छाड़ हुआ, कोई नहीं बोलने का काम किया इस देश में। अगर कोई बोले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि संविधान बचाओ देश बचाओ, इसके लेकर के कार्यक्रम उसने करने का काम किया। तो आज के समय में हमारे आरक्षण जो है इसको धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। हमें कोर्ट ऑफ मार्क्स हमारा था, ये ताकत हमारे दलितों के लिए था कि कोई भी हमारा SC/ST के लड़के हों, एग्जाम देते थे, उसके जो कोटा है उससे अगर ज्यादा नंबर लाते थे तो जनरल में जाते थे। इस चीज को समाप्त उन्होंने किया। हमारा बैकलॉग था कि हमारा जो जितना हमारा जो है अपना हमारा जो मूल हमारा जो अति था कि हमारा 100 को बहाली होगा तो उसमें से अगर 90 को बहाली होता था तो 10 बचता था, तो 10 को कम से कम जो है कि अगला बार भी हमको आता था। बैकलॉग को खत्म कर दिया गया। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।